My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, the Lord is with you always. यहोवा परमेश्वर हमेशा आपके साथ है And He wants to see you being led in a unique and protected manner. और वो चाहता है कि आपको अद्भुत और सुरक्षित रूप से अगुवाई मिलती रहे। The Bible says in Psalm 37:23, भजन संहिता 37 और वचन 23 में बाइबल जो है कहती है, the steps of a righteous man, a good man, are ordered of the Lord. एक भले मनुष्य की गति या उसके जो कदम है वो यहोवा की ओर से दृढ़ होते हैं। In another translation it says, the steps of a man or a woman who delights in the Lord are made firm. एक अन्य अनुवाद जो है कहता है, किसी भी स्त्री या पुरुष के कदम जो परमेश्वर में आनंदित होता है वे परमेश्वर के द्वारा दृढ़ किए जाते हैं। Who can be a good man? Who can be a good woman in this world? इस संसार में कौन स्त्री या पुरुष जो है वो भला हो सकता है या भली हो सकती है? How can we be good? हम कैसे भले बन सकते हैं? In 1 Peter 2:21, पहला पत्रस 2 और उसके वचन 21 में the Bible says, बाइबल कहती है, the Lord has left His footsteps for us to just follow Jesus. परमेश्वर ने यीशु के पीछे चलने के लिए हमारे लिए एक आदर्श या पदचिन्ह छोड़े हैं। The Lord has carried His cross and has moved up in victory. प्रभु ने अपना क्रूस उठाया है और वो विजय के साथ आगे बढ़े हैं। Today, at the name of Jesus, everybody's knee bows. आज यीशु के नाम में हर एक के घुटने जो हैं वो झुकते हैं। Knees of the devil bows before the name of Jesus. यीशु के नाम के आगे शैतान के भी घुटने झुक जाते हैं। And knees of those in heaven bows to answer whatever prayer we ask in the name of Jesus. और यीशु के नाम में हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वे जो स्वर्ग में है उनका उत्तर देने के लिए उनके भी घुटने झुकते The हैं। knees of everyone on the earth bows when we go in the name of Jesus to fulfill His will on earth. जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो इस संसार में हर एक के घुटने जो हैं वो टिक जाते हैं। That name of Jesus is on your forehead. और आपके माथे पर उसी यीशु का नाम लिखा है। So as you delight in Jesus and carry His name, your steps shall be made firm and God will order your steps. तो जब आप यीशु में आनंदित होते और उसके नाम को लेकर के चलते हैं तो आपके कदम जो है वो दृढ़ किए जाएंगे और परमेश्वर स्वयं आपके कदमों को आदेशित करेंगे। So follow the steps of Jesus. इसलिए यीशु के ही आदर्श या पद चिन्हों पर चलें। Take up your cross daily. प्रतिदिन आप अपना क्रूस उठाएं। Deny yourself daily to the pleasures of the world. स्वयं के प्रति संसार के हर एक आनंद के लिए खुद का इनकार And करें follow the steps of Jesus. और यीशु के पद चिन्हों पर चलें। Pray. प्रार्थना करें, Father, I must know your will. I must know your steps and see it and walk in it, Lord, with absolute पिताजी मुझे perfection. आपकी इच्छा जाननी है, मुझे आपके कदमों को सिद्धतः बिल्कुल अक्षरशः पालन करना है। And as you do it, और जब आप ऐसा करेंगे in every step, it'll be God's perfect plan being fulfilled in your life. तो आप पाएंगे कि हर एक कदम पर यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है जो आपके जीवन में पूरी हो रही And the है। Bible says और बाइबल कहती है in Psalm 18:36, भजन संहिता 18 और 36 में He will enlarge your steps कि वो आपके कदमों को बढ़ाएगा and make your feet not to slip. और ऐसा करेगा कि आपके पांव न फिसलें। Yes, He will never allow you to slip in your daily life. हाँ, आपके प्रतिदिन के जीवन में वो कभी भी आपके पांव को फिसलने न देगा। In your studies, आपकी पढ़ाई में, in your job, आपकी नौकरी में, in your ministry, आपकी सेवकाई में, in your caring for others, your family members. जब आप औरों की चिंता करते, अपने परिवारजनों की He will करते, make your feet broad and He will make you walk through every narrow path and go to victory. वो आपके पांव को चौड़ा कर देगा और ऐसा करेगा कि आप विजय के लिए सकरे रास्तों में भी चल सकें। And when your strength fails, और जब आपका बल जो है जाता रहेगा, when you become weak जब आप कमजोर हो जाएंगे physically,
शारीरिक रूप से, financially, आर्थिक रूप से, in the relationship, आपसी संबंधों in your में, job, आपकी नौकरी में, and in the things concerning your future. और आपके भविष्य के संबंधित बातों The में। Bible says तो बाइबल कहती है in Job 23:11, अय्यूब 23 और उसके वचन 11 में He will hold your steps. कि वो आपके कदमों को थाम लेगा। When my father had a heart attack, जब मेरे पिताजी को एक बार हृदयाघात हुआ her surgery was conducted for him for 14 hours. तो लगभग 14 घंटों तक उनके लिए जो है ऑपरेशन चला। After that, और उसके बाद because they had cut many veins in the legs to save him, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए उन्होंने उनके पांव के अनेक नसों को काट डाला and था, the whole thing was under an emergency situation. और ये सब कुछ जो है आकस्मिक स्थिति में हुआ था। His legs failed after the operation. तो ऑपरेशन के बाद उनके पांव जो थे वो पूरी तरह निर्बल हो He गए, could not walk. वो चल नहीं पाते थे। The man who had traveled thousands and lakhs of miles to wipe away the tears of millions could not walk. जो व्यक्ति लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए लाखों लाख किलोमीटर तक चला था, अब वो व्यक्ति जो था चलने में असमर्थ था। This happened in 1990. यह 1990 की बात है। For months he was in tears. तो महीनों के लिए वो बस रोते ही रहे He said, "Why, Lord? और कहा, प्रभु ये I want to क्यों? go and preach your gospel and wipe away the tears of the people through prayer." मैं प्रार्थना के द्वारा से मैं जा करके लोगों के आंसुओं को पोंछना चाहता था। Why am I like this? मैं क्यों इस तरह हो गया हूँ? And he heard the voice of the Holy Spirit और तब उसने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना after a long time. बहुत समय के बाद। And he said, "Son, और उसने कहा, बेटे get up, उठ, put your foot down. अपना पाँव नीचे कर, I'll hold you. मैं तुझे संभालूंगा You will walk." और तू चलेगा। My father said, "No, मेरे पिता ने कहा, नहीं, I will fall. मैं गिर जाऊंगा, I have no strength to put my foot down even." मुझे पाँव रखने के लिए ताकत या हिम्मत ही नहीं He है। said, "I will hold you. उसने कहा, मैं तुझे You will संभालूंगा, walk." तू चलेगा। Miraculously. और अद्भुत Like तरीके a से person, my father said, the Holy Spirit came and strengthened him, मेरे पिता ने कहा, मानो एक व्यक्ति की तरह पवित्र आत्मा ने आकर के उससे बल दिया, held him, उसको थाम लिया asked him to put one foot. और कहा कि एक कदम आगे बढ़ा, The foot was strengthened. और उनके पाँव में बल आ He गया। said, "Put the other foot. उनने कहा कि अब दूसरा पाँव रख, Go forward." आगे बढ़, Strength came. और ताकत आ गई। Father began to walk. मेरे पिता जो थे फिर चलने He's लगे, holding the wall and walking. वो दीवार को पकड़कर चल रहे थे, Then after some time, he began to walk. और कुछ समय के बाद वो जो थे चलने And लगे, he traveled again. और वो फिर से यात्राएं करने लगे, Lived for 18 more years. और उसके बाद और 18 वर्ष वो जीवित रहे। God will make you walk. परमेश्वर आपको चलाएगा। Your steps have been ordained by the Lord. आपके कदम जो है परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त And he है, has paid the price through the wounds in his legs for you to be strong in your walk in life. और आपके जीवन की चाल में मजबूत बने रहने के लिए उसने अपने लहू की कीमत God दी है। bless you with this blessing. परमेश्वर इस आशीष से आपको आशीषित करे। Perfect this blessing, Lord, and let them stand strong and walk ahead, run, climb, and achieve great things. प्रभु जी, आप इस प्रतिज्ञा को पूरी करें ताकि वो जो है आगे बढ़े, दौड़े, चढ़े और जीवन में महान उपलब्धियों को प्राप्त In करें। Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।